अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा तुम भी लटकन शाह को जेलम अकेडमी बुलाओ और डीसी से डीपीओ से इजाज़त लो और वो तुम्हें इजाज़त दे दें तो फिर हम देखेंगे तुम कैसे ये मामला करते हो। यानी कि अगर डीपीओ ने डीसी ने तुम्हें इजाज़त दे दी ना तो फिर हम उनसे सवाल करेंगे कि भाई किस हैसियत से तुम लोगों ने इस इंजीनियर को जाओ इस मामले में इजाज़त दी है। जब हम जेलम अकेडमी जाते हैं तब जाओ तुम इजाज़त नहीं देते और कहते हो कि ये अमन को ख़तरा है, लेकिन इस इंजीनियर को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इजाज़त देने की कि ये यहाँ पर पीर को बुलाए और इस तरह का मामला करे। ऐसा कहना है मेरे भाई बहनों मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का। उनकी तसव्वुर हुसैन साहब के साथ एक लेटेस्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई। उस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त बातें की। कुछ किसी ऊंट को करवट बैठने तो दो। अभी तो मिर्जा साहब ने कहा है कि मैं डीसी से इजाजत लूंगा, मैं फलाना को करने तो दो। उसके बाद फिर हम डीसी को भी पूछेंगे, हम एसपी को भी पूछेंगे, मैं आईजी साहब से भी पूछूंगा, मैं वज़ीर दाखिला साहब से भी पूछूंगा कि शुभ आवाजों के लिए डीसी को इजाजत देने की है, वो दे सकता है। तो जब उलमा खामोशी से आए, आकर अपना दीनी मसला डिस्कस करने की कोशिश करें तो उस वक्त आपको लॉ एंड ऑर्डर का मसला नजर आता है। यानी कि तकरीबन पूरी की पूरी जो पॉडकास्ट है ना वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के गिरद जाओ कौमी है और उसमें कोई इधर उधर का सवाल नहीं हुआ, बल्कि सारा का सारा मामला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से डिस्कस हुआ है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने ऐसे गर्मा गर्म इल्ज़ामात लगाए हैं गुस्साखियों के, और बड़ी मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट लेवल की जो चीज़ उन्होंने उस पॉडकास्ट के अंदर की है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़, ठीक है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर धड़ाधड़ उन्होंने गुस्साखियों के फतवे लगाए हैं कि ये गुस्साख है, ये ऐसे है, ये वैसे है। इस तरह की बातें मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने उस पॉडकास्ट के अंदर की हैं। अब उस पॉडकास्ट के ऊपर अगर मैं अपनी राय दूँ तो मेरे ख्याल से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इसको जवाब देना चाहें तो बड़ा ही एक नेक्स्ट लेवल का जवाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब दे सकते हैं, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इनके मामलात में पीएचडी की हुई है कि जिस तरह ये बात करते हैं, जहाँ से ये बात निकालते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास उसका जवाब होता है कि भाई आप ये बात कर रहे हो तो फिर ये मामला है, ठीक है। अब वहाँ पर वो चिश्ती वो कलमा जो है ना उसके हवाले से उन्होंने पूछा कि आपने उसका दिफा किया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो दिफा नहीं किया। तो ये बात भी जाओ उस पॉडकास्ट के अंदर हुई है, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैंने इस चीज़ का दिफा नहीं किया। अब जाहिर सी बात है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमेशा ये बात कहते हैं कि जब उस अहले हदीस आलिम ने उस मुनाज़रे के अंदर ये बात कही थी कि भाई ये आपके बुज़ुर्ग ने ये शिबली 16 जिस तरह कलमे जाओ पढ़ाए हुए हैं, तो आप आगे से ये कहते हैं कि भाई ये तो बल्कि कुफर है, हम तो अपने बुज़ुर्ग को फारिग करते हैं दारुल इस्लाम से। अगर उसने सारा मामला किया, अगर उसने तौबा ना की हुई और वो ऐसे ही जाओ दुनिया से चला गया तो फिर तो उसका खाता बिल्कुल ख़राब है और हम तो बिल्कुल भी जाओ इस मामले में ज़ीरो टॉलरेंस जाओ रखते हैं। तो ऐसा आपको जवाब उस मुनाज़रे के अंदर देना चाहिए था, लेकिन आपने उस मुनाज़रे के अंदर ये जवाब नहीं दिया, बल्कि आपने ये बात कही ये बुज़ुर्गों की आप संभल लेके उन्होंने जो भी बातें की हैं वो हालत सुकर मस्ती में की हैं, एक ख़ास हालत में की हैं, तो उनके ऊपर ज़ुबान दराजी ना करो, ज़ुबान ना खोलो, तो तुम बकी जा रहे हो। यानी कि आपने ये कहा कि हमारे जो बुज़ुर्ग ने ये कलमा इस बात से पढ़ाया, जो सारे मामला किए हैं ना, ये जो बातें हैं इनके ऊपर जाओ ज़ुबान दराजी ना करो, ज़ुबान ना खोलो। ये ख़ास हालत में उन्होंने सारी मामला की हैं, तो आपने उस टाइम ये वाली बात कही। लेकिन आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के डर की वजह से आप कह रहे हो कि भाई ये कुफर है, ये तो ठीक नहीं है, ये तो किताबें बदल गई हैं। यानी कि आप माने ना फिर ये चेंज सारी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वजह से आई ना। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से पहले तो आप कह रहे थे कि भाई इसके ऊपर बोलना नहीं है, ये तो ज़ुबान दराजी मत करो, जो भी इसके ऊपर बोलता था आप कहते कि अपनी ज़ुबान बंद कर लो, ये ख़ास हालत है, ये हालत शुक्र है, ये हालत मस्ती है, ठीक है। लेकिन आज आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के वीडियोज़ के बाद, इंजीनियर साहब के बयान के बाद आज ये बात कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो अब मतलब कि ना हम इसको नहीं मानते, ये किताबें मतलब कि बदल चुकी हैं। तो माने फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आए हैं दरमियान में, उन्होंने आपकी आंखें खोली हैं, उन्होंने आपको इस हवाले से बताया है कि यार ये हक़ है और ये इस बात से मामला गलत कर रहे हो आप। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का इस मामले में शुक्रिया अदा करें। तो काफ़ी सारी बातें अगर देखें हम आम से बंदे तो इस तरह इंजीनियरिंग कर सकते हैं मुफ्ती साहब के उस पॉडकास्ट की, लेकिन सोचें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जब इसका रिप्लाई करेंगे, अगर वो करना चाहें तो फिर कहाँ तक जो बातें वो पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, बाकी आप सब इस बारे में क्या राय रहेगा ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।